सो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका विंड ब्रेकर की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है विंड ब्रेकर का नया चैप्टर नंबर 222 आ चुका है। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले पिछले चैप्टर का हल्का सा रीकैप। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि हमारे साकुरा और उसकी पल्टन ने डिसाइड किया था कि वो सुगो से मिलने के लिए बांकोकू गाई जाएंगे। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फाइनली हमारे लौंडे बांकोकू गाई पहुंच चुके हैं, एक ऐसी मिस्टीरियस और मल्टी कल्चरल सिटी जो ऊपर से जितनी ग्लैमरस और लाइट हार्टेड दिखती है, इसके अंदर उतने ही गहरे राज दफन है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक बेहद अजीब और चमकदार शहर से, बांकोकू गाए। चारों तरफ लोगों का शोर, नए नए तरह के खाने की खुशबू और ऐसी बिल्डिंग जो नॉर्मल जापान से बिल्कुल अलग दिखती है। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग देशों के कल्चर्स के अजीब मिक्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एंट्री के साथ ही साकुरा कहता है तो ये है बांकोकू गाए, और सुगेरू कहता है यहाँ तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पहली बार देखी है, सब कुछ कितना चमकदार और ब्राइट है। और यहाँ पे किरियू कहता है कि मुझे पता था कि ये टूरिस्ट स्पॉट जैसा होगा, लेकिन ये इतना ज्यादा लिवली होगा ये मैंने नहीं सोचा था। बोफ्यूरिन के सारे लोंडे चमक दमक देखकर एकदम दंग रह जाते हैं सुगित्सा को छोड़कर। पर उनका मकसद यहाँ घूमने आना नहीं बल्कि बॉम्ब ब्लास्ट करना है। एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, सुगो को खोजना है। और यहाँ पर नीरे अपनी डायरी निकालता है और इस शहर के इतिहास को बताने लगता है। एंडोसान के मुताबिक लगभग 80 साल पहले अलग अलग देशों के लोग यहाँ आकर बसे थे, जिसकी वजह से यहाँ का लाइफस्टाइल और खाना बिल्कुल अलग है। लेकिन इस चमकदार शहर के पीछे एक बहुत ही गहरा राज है। ये सारी दुकानें और रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ है। बांकोकू गाई के अंदर की गहराइयों में एक रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ सारे आम लोग और वर्कर्स रहते हैं। साकुरा अपनी सुनसान नजरों से देखते हुए कहता है ये तो पूरा एक अलग शहर लग रहा है, बाहर से देखकर कोई नहीं बता सकता कि अंदर का नजारा कैसा होगा। सुगेरू कहता है तो क्या सुगो उन गोया चांपरू वाले लड़कों के साथ होगा? और यहाँ पे किरियू बताता है कि अबे वो गोया चांपरू नहीं बल्कि रेड चांपरू है। नीरे कहता है कि देखो हमें पता तो नहीं है कि हम सुगो को कैसे खोजने वाले हैं, पर यहाँ खड़ा रहने से तो कुछ नहीं होगा, तो चलो अंदर चलकर देखते हैं। सारे लौंडे हमें भर देते। इसके बाद ये लोग सिटी के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ पे नीरे बताता है कि ये सिटी लगभग 1 माइल लंबी है। अगर तुम इसके चक्कर लगाओगे तो तुम्हें करीबन 60 मिनट लगेंगे। मैंने यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश तो करी, पर मैं अंदर की सिटी के बारे में कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। और जिस हिसाब से एंडोसान ने बताया था कि रेड चांपुरू भी हमारी तरह ही इस जगह की रक्षा करता है। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, इस पूरे शहर को प्रोटेक्ट करने का काम रेड चांपुरू नाम की गैंग करती है, बिल्कुल बोफ्यूरिन की तरह। लेकिन क्या वो सच में बोफ्यूरिन जितने शांत होंगे? पर नीरे की बातों को शायद कोई सुन ही नहीं रहा होता। नीरे चिल्ला के कहता है कि अबे मेरी बातों को कोई सुन भी रहा है? सुगेरू और किरियू बताते कि भाई यहाँ बहुत सारी चीजें जिसे देखकर हम थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे, माफ कर देना। और तभी ये तीनों नोटिस करते हैं कि इनके ग्रुप के सबसे बड़े दो निठल्ले साकुरा और सुगित्सा एकदम से गायब हो चुके हैं। नीरे डर जाता है कि उन्हें कोई उठा के तो नहीं ले गया। जैसे ये तीनों उन्हें खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दो स्टोर वेंडर्स ने साकुरा और सुगित्सा को रोक रखा है और कह रहे हैं कि एक बार इसे चेक कर देखो, मैं गारंटी दे सकता हूँ ये तुम्हें अच्छा लगेगा। साकुरा सुगित्सा ये खाते हैं और उन्हें ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। पर तभी नीरे वहां आता है और कहता है कि साकुरा सुगित्सा हम यहाँ घूमने के लिए नहीं आए। और इसके बाद इन दोनों का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही फनी है। के बाद ये सब के सब वहां से निकल पड़ते हैं और नीरे बताता है कि हम यहाँ कोई फाइट करने नहीं आए हैं, तो अपनी तरफ अटेंशन खींचने से दूर ही रहना, और इसलिए मैं तुम लोगों को साथ में लाया और पूरी क्लास को नहीं लाया क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता था। पर इस बीच ये लोग काफी सारे रेस्टोरेंट्स, कैफे और यहाँ तक कि ज्योतिषी से भी मिल लेते हैं, पर इन्हें कोई भी सुराग देखने को नहीं मिलता। साकुरा कहता है कि हमने पूरे शहर का चक्कर लगा लिया पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन एक सेकेंड, अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ हम नहीं गए, हमें शहर के अंदर जाना चाहिए। सुगेरू कहता है कि यह शहर 1 माइल लंबा है जहाँ सिर्फ दुकानें हैं, क्या तुम्हें अंदर जाने का कोई रास्ता दिखा भी था? खैर इनमें से ही कोई एक बंदा कहता है कि दुकानों के बीच से छोटी और पतली गलियां निकली है जो शहर के अंदर की तरफ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारे रास्ते बड़े बड़े आयरन गेट से एकदम ब्लॉक हो रखे हैं। और साकुरा कहता है कि चलो एक बार वहां भी देख आते हैं, और ये सारे हामी भर देते हैं। साकुरा बिना कुछ सोचे समझे एक गेट के पास पहुंच जाता है जहाँ रेड चांपुरू के बंदे पहरा दे रहे होते हैं, और यहाँ से शुरू होता है असली तमाशा। साकुरा बिना डरे कहता है कि सुनो इसको खोलो जरा, हमें अंदर जाना है। पर इसके पीछे तीनों डरे हुए दिख रहे हैं। उन गार्ड्स में से एक कहता है कि जरा अपने पास दिखाओ पहले, और ये लोग कहता है कि अंदर जाने के लिए किसी पास की जरूरत पड़ती है क्या? और गार्ड कहता है कि अगर तुम्हारे पास पास नहीं है तो जल्दी से घर चले जाओ बच्चों। साकुरा यहाँ पे अपना फोन निकालता है और उसमें सुगो की फोटो दिखाते हुए कहता है कि देखो हम यहाँ किसी को खोजने आए हैं, एक ऐसा बंदा जो अपनी आंखों पर आई पैच लगाता है और कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहनता है। पर यहाँ पे ये दोनों गार्ड्स मुड़कर जाने लगते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा किसी को नहीं जानते, तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। साकुरा कहता है कि ठीक से देखो वो अंदर ही होगा। पर ये दोनों एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और पीछे मुड़ के कहते हैं कि ये सारी बातें छोड़ दो, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा ना। ये बात सुनकर सुगित्सा और साकुरा एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और सुगित्सा तो लड़ने ही जा रहा होता है, पर नीरे उसे बीच में रोक लेता है और कहता है कि सुगित्सा सान ऐसा मत करो, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए, हमें रेड चांपुरू को उकसाना नहीं चाहिए, यहाँ और भी गलियां होंगी, हम कहीं और जाके ट्राई करते हैं। ये पांचों यहाँ से लौट रहे होते हैं और नीरे साकुरा से कहता है कि उनकी तरफ ऐसे घूरो मत। पर अब इन दोनों गार्ड ने ये चीज नोटिस कर ली है कि ये लोग थोड़े सस्पिशियस है। इसके बाद साकुरा और उसके साथ के बंदे कई सारी गलियों में जाते हैं, पर वो सारे लोग इन्हें सुनने से ही मना कर देते हैं। के बाद के पैनल में हम देखते हैं कि एक बंदा एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा होकर इशारा करते हुए बताता
बताता है कि देखो वो रहे वो सब, और एक्चुअली ये बंदा वही है जिसे इन्होंने पहली गली में देखा था, और ये किसी और आदमी से कहता है कि तुम्हें इन्हें हैंडल करना है। और साकुरा यहाँ भी अभी मेटल गेट्स पे अपना जोर दिखा रहा है बेचारा। लास्ट वाले पैनल में हम देखते हैं 3-4 लोंडो को, जिनमें से एक कहता है कि ये आवारा लगते हैं, आखिर ये यहाँ कर क्या रहे हैं। और एंडिंग में हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं बताया गया। भाई लोग, इसी पॉइंट पे ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे विंड ब्रेकर की नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।